7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का जो संशय रहित पूर्ण ज्ञान है उसे सुनो। मैं तुम्हें विज्ञान सहित उस तत्वज्ञान को संपूर्णतया सुनाता हूँ जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्ध योगियों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति या माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। इससे दूसरी प्रकृति चेतन है जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। यह सब संसार मुझ में ही गुंथा हुआ है, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश तथा सब वेदों का सार मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप तथा सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस, तामस पदार्थ है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, ये सब मुझ में हैं। सत्व, रज, तम, इन दोनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं, दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही हैं, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं, मेरे अव्यय अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ, उसी से मूढ़ लोग मुझ अनादि तथा अविनाशी को नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं वह पुरुष राग द्वेष जनित द्वंद्वरूप मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जीवन मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं।
जो पुरुष अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्मरूप इस सब में मुझे व्याप्त जानते हैं, वे समाधिनिष्ठ पुरुष अंतकाल में भी मुझको प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। 8वें अध्याय के लिए अगला वीडियो देखें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे आपको हमारे अगले वीडियो की सूचना मिल सके।